Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss how to find Randic index R alpha of G. तो इसमें यह है कि हमें एक ग्राफ गिवन है, ये कोई भी नेटवर्क हो सकता है, ये कोई उसकी एक आइट्रेशन दी हुई है। तो हमने जस्ट इसके लिए रैंडिक इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैं उसका फार्मूला भी डिस्कस करूँगा और किस तरह उसको अप्लाई किया जाता है, तो ये भी डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखें, ये एक गिवन ग्राफ होगा और ये डिग्री बेस नेटवर्क है। तो इसमें यह है कि हमने हर वर्टेक्स की डिग्री लिखी हुई है यहाँ पे। तो इसके बाद फिर ये है कि हम इसका डी यू डी वी फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ़ एजेस फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये देखें, जो इसमें पॉसिबल पेयर हैं वो 2 3 का बन सकता है, और इसके बाद 3 3 का बन सकता है, 3 6 का बन सकता है, और 3 7 और 7 7 है, और एक 6 7 है। तो ये हमने नंबर ऑफ़ एजेस काउंट करने हैं कि ये कितने कितने बनते हैं। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखें 3 3 एज मिल रहा है हमें, 7 7 एज मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, और ये 3 के साथ 6 मिल रहा है, और इस तरह 3 के साथ 7 मिल रहा है, 7 के साथ 7 भी। तो ये पॉसिबल एजेस हैं जो हम बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं 2 3 वाले काउंट करता हूँ। तो यहाँ से देखें, आपने 2 3 वाले अगर काउंट करने हों तो बेस्ट तो ये होता है कि उसको आप हाईलाइट करते जाएं। फॉर एग्जांपल, यानी हम ग्राफ पहले उसको लेड पेंसिल से बना लिया जाए और बाद में उसको मार्कर से इस तरह हाईलाइट कर दिया जाए। तो इसमें ये होता है कि काउंट करने आसान होता है। जैसे 2 3 है तो इसको मैं यहाँ पे ये अंडरलाइन कर दूंगा और इधर से भी 2 3 को अंडरलाइन कर दूंगा। तो 2 एजेस ये हैं और इसी तरह 2 एजेस ये वाले हैं। तो अब ये देखें, ये मेरे पास कितने एज बन गए, 4 एजेस बन गए। तो यहाँ पे मैंने 2 3 एजेस की तादाद लिख दी 4। इस तरह नेक्स्ट 3 3 वाले बनते हैं। तो अब ये देखें, 3 3 वाला एक ये बनेगा और इस तरह एक ये बनेगा, और ये मैं सारे मेंशन करता जाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से 3 3 वाले जो एजेस हैं ये 8 बन रहे हैं, और ये देखें मैं इनको अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ ताकि कोई अगर मिसिंग हो तो वो बाद में हमें फिर पता चल जाएगा उसका। तो 3 3 वाले आपके पास 8 एजेस बने हैं। इस तरह 3 6 वाले जब मैं बनाऊँगा तो 3 6 वाला एक तो ये वाला बनेगा, और इस तरह एक ये वाला बनेगा, 2 हो जाएंगे, और इस तरह 3 होंगे, और एक ये वाला 4। तो ये सिमेट्रिक है, तो इस तरह इस साइड पे भी 4 बनेंगे। तो 3 6 वाले कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो ये 3 6 वाले एजेस मैंने निकाल लिए, इधर मैंने हाईलाइट नहीं किए, ये लेफ्ट साइड पे किए हुए हैं। इसके बाद 3 7 वाले, तो देखें यहाँ से एक ये वाला बनेगा, और इसके बाद एक ये 2 बनेंगे, और ये थर्ड बन गया, और ये 4 बन गया, और इसके बाद ये 5th वाला बन जाएगा। और ये देखें, जैसे ये 5 ऊपर बने ऐसे ही ये 5 नीचे भी बनेंगे। ये 3 7 वाले मैं बना रहा हूँ, एक ये वाला बनेगा, और 3 7 एक ये वाला बनेगा, 5 और 2 7, और इस तरह ये 8 हो गए, और ये 9 हो गए, और इसके बाद ये 10 वाले हो गए। तो अब ये देखें, ये 3 10 लेफ्ट साइड पे मैंने इसके बना दिए। इस तरह इधर इस राइट साइड पे भी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, तो ये राइट साइड पे भी 10 बनेंगे। तो 3 7 वाले टोटल कितने बन रहे हैं आपके पास, 20 बन रहे हैं। तो ये मैं एजेस बता रहा हूँ किस तरह काउंट करने हैं। तो इस तरह 7 7 वाला एक ये वाला एज बन रहा है, और इस तरह एक ये ऊपर बन रहा है। तो 7 7 वाले जस्ट 2 आएंगे, और 6 7 वाले एक आपके पास ये आएगा, और इस तरह आपके पास एक ये आएगा, और 2 इधर आ जाएंगे, इस तरह 2 इस तरह भी आ जाएंगे, 6 7 6 7। तो ये कितने बने हैं, 4 बने हैं। तो अब ये देखें, ये सारे हाईलाइट हो गए, यानी कोई बचा नहीं है इनमें से कोई भी। तो फॉर एग्जांपल अगर इनमें से कोई बच जाता है तो उनमें फिर क्या है, हम इसको फिर से इसमें ऐड कर देते हैं। तो उसमें यह है कि गलती के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो अब हमने बस ये डिग्री सीक्वेंस मैंने लिख ली थी, उसके बाद मैंने डी यू डी वी बना लिया, नंबर ऑफ़ एजेस बना लिया। अब हम देखते हैं कि रैंडिक इंडेक्स किस तरह फाइंड आउट करना है इसी टेबल को यूज़ करते हुए। तो बाद दफ़ा जनरल फार्मूला बना के भी, यानी जनरल फार्मूला भी गिवन हो सकता है, तो उसके लिए भी ये रैंडिक इंडेक्स फाइंड आउट किया जाता है। बाद दफ़ा ये कोई स्पेसिफिक आइट्रेशन दी जाती है या कोई एक ग्राफ दे दिया जाता है, उसके लिए भी रैंडिक इंडेक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे रैंडिक इंडेक्स का फार्मूला उसको आर एल्फ़ा ऑफ जी से नोट करते हैं। तो ये है समेशन डी यू डॉट डी वी रेज पावर एल्फ़ा,
और ये समेशन किस तरह अप्लाई करना है अभी मैं बताता हूँ आपको वो भी। और ये देखिए टेबल हमने बनाया हुआ है, इसी टेबल से कोरिस्पॉन्डिंग हमने रैंडिंग इंडेक्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ से बाज़ दफ़ा अल्फ़ा की वैल्यू गिवन भी होती हैं, 1 -1 1/2 -1/2, इसके अलावा भी दी जा सकती हैं। तो वो जो वैल्यू गिवन होगी उसके मुताबिक हम अल्फ़ा यूज़ करेंगे। अगर अल्फ़ा की कोई वैल्यू नहीं दी होती तो हम उसको जनरल भी इस तरह भी बनाया जा सकता है। तो पहले तो मैंने ये देखें जनरल भी बनाया आर अल्फ़ा ऑफ जी, और ये देखा कि ये देखें मैं ये सीक्वेंस किस तरह या जो नंबर्स हैं वो किस तरह मैं यूज़ करने लगा हूँ, ये देखिएगा। अब ये देखें नंबर ऑफ़ एजेस कितने यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। और ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 3, ये सम की जगह यानी सम कर रहे हैं ना हम, तो उसमें यू वी बिलोंग टू एजेस ऑफ जी। तो एज हमारे पास 4 हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 × 3 रेज पावर अल्फ़ा और उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट आप ये देखें 8 आ रहा है, तो 8 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 ज़रा 3 यानी 3 × 3 रेज पावर अल्फ़ा, और फिर प्लस अब इसके लिए करेंगे 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 रेज पावर अल्फ़ा के साथ, यानी कह लें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और इसकी पावर अल्फ़ा लिखनी होती है और आपने, और इसका कोफिशिएंट जो होता है वो इस वाला नंबर आ जाएगा। अब ये देखें जैसे 20 वाला मैं लिख रहा हूँ 20 इंटू, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसकी पावर में मैं अल्फ़ा लिख दूंगा। इस तरह ये 2 मल्टीप्लाई होगा 7 × 7 रेज पावर अल्फ़ा, और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 6 × 7 रेज पावर अल्फ़ा। तो अब मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया, ये 2 3 6, ये 9, यहाँ से 18 आएगा, यहाँ से 21, और यहाँ से 49, और यहाँ से 42। तो ये सभी की पावर में मैंने अल्फ़ा लिखा हुआ। तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया, जब अल्फ़ा की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो रैंडिंग इंडेक्स हम ये जनरल फार्मूला लिख दिया। अब ये है कि जैसे यहाँ पे हमें डी यू डी वी ये कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम कांस्टेंट नंबर ही यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई जनरल सीक्वेंस दी जाती है, ये कह लें कि जनरल टर्म्स यहाँ पे दी जाती हैं, जैसे 2 3 की जो डिग्री सीक्वेंस बन रही है वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2n+1 बन रही है, इसके लिए n+2 बन रही है, इसके लिए n²+n, यानी इस तरह n की फॉर्म में कोई दिए जा रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो कोफिशिएंट हम यूज़ कर रहे हैं 4 8, तो हम उसकी जगह क्या है कि वो जो जनरल टर्म्स होंगी n में वो यहाँ पे इसकी जगह बस वो लिख दी जाएंगी। तो जस्ट यही चेंजिंग आएगी, यानी जो जनरल के लिए होता है या स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 7, यहाँ पे मैं इसका कोफिशिएंट फ़र्ज़ कर लें कि n+2 है, यानी यहाँ पे 4 की बजाय क्या है n+2, तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूँगा n+2 × 6 × 7 रेज पावर अल्फ़ा, यानी जस्ट कोफिशिएंट चेंज होने, डिग्री सीक्वेंस तो हमें ये वाले एजेस तो हमें पता होंगे ना पहले से ही। तो अब ये देखें अल्फ़ा की वैल्यू 1 -1 1/2 और -1/2 के लिए मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो यानी अल्फ़ा की वैल्यू जब आप 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो जस्ट ये रह जाएगा ये 4 × 6 + 8 × 9 + 8 × 18 + 20 × 21 + 2 × 49 + 4 × 42। इस तरह जब आप अल्फ़ा की वैल्यू -1 लिखेंगे तो यही 6 क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी इसको 4/6 लिख लेंगे, यहाँ पे 9 रेज़ पावर -1 बनेगी, इसको 8/9 लिख लेंगे, इसको 8/18 लिख लेंगे, इसको 20/21, इसको 2/49 और इसको 4/42 लिख लेंगे। तो ये माइनस पावर के लिए ऐसे हो जाएगा। फिर 1/2 पावर है, तो ये आपको पता है 1/2 क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से मैं इसको लिख लूँगा 4√6, 8√9, 8√18, 20√21, 2√49 और 4√42। तो इसको हम कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करेंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो r∝/2 बन जाएगा। इसी तरह जब आप -1/2 के लिए करेंगे तो ज़ाहिर है जब आप पावर में -1/2 लिखेंगे तो बटे में जाकर ये क्या हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे, यानी 6 रेज़ पावर 1/2 है तो हम डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो -1/2 पावर के लिए ये क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 4/√6, 8/√9, 8/√18, यहाँ से 20/√21, यहाँ से 2/√49 और यहाँ से 4/√42। तो ये नेक्स्ट मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं, तो इसको हम अब चेक करते हैं किस तरह मैंने किया है। तो ये देखें फॉर अल्फ़ा = 1 के लिए ये जो मैंने वैल्यू लिखी इनको सिंपलीफाई कर दिया। तो यहाँ से रैंडिंग इंडेक्स फॉर अल्फ़ा = 1 वो कितना आ रहा है, 842 आ रहा है। तो जो रैंडिंग इंडेक्स फॉर अल्फ़ा = 1 होता है इसको हम फर्स्ट ज़ैग्रेब इंडेक्स भी बोलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम ज़ैग्रेब इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं।
इस तरह अल्फा इज इक्वल टू -1 के लिए ये मैंने किया, जो मैं बता रहा था कि 6 की पावर -1 बनेगी, 9 की पावर -1 बनेगी, जो पावर है वो डिनोमिनेटर में फिर चले जाएंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर आया 3.088। तो ये रेंडिंग इंडेक्स है फॉर अल्फा इज इक्वल टू -1। इस तरह ये 1/2 के लिए भी किया है। 1/2 के लिए क्या होगा, यहाँ पे था 6 की पावर में अल्फा लिखा हुआ था, तो जब 6 की पावर में आप 1/2 लिखेंगे तो ये √6 बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे √9, √18, √21, √49 एंड √42। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट 199.31। तो ये क्या है, ये रेंडिंग इंडेक्स है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/2। इस तरह अल्फा इज इक्वल टू -1/2 के लिए भी रेंडिंग इंडेक्स फाइंड आउट किया है। तो यही चीज़ें, ये देखें ना, पावर जब नेगेटिव होगी तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ये 4/√6, 8/√9, 8/√18, 20/√21, 2/√49 प्लस 4/√42 एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट 11.45 विच इज रेंडिंग इंडेक्स फॉर अल्फा इज इक्वल टू -1/2।